नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम शेषफल प्रमेय के बारे में बात करेंगे। बीजगणित में विभाजन कैसे करते हैं, एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से कैसे विभाजित करते हैं, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। इसके बारे में एक वीडियो मैंने बहुत पहले चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहां से विभाजन की प्रक्रिया सीख सकते हैं। और यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय सीखेंगे। तो मान लीजिए हम जैसे 14 को 3 से विभाजित करते हैं तो 3 चौक 12 होता है, और फिर जब हम इस 12 को इस 14 से घटाते हैं तो हमें 2 मिलता है। इसे हम शेषफल कहते हैं और इसे हम भागफल कहते हैं, क्योंकि ये हमें विभाजन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मिला है। और इसे हम विभाजक कहते हैं क्योंकि इससे हम विभाजित करते हैं, और इसे हम विभाज्य कहते हैं। शेषफल को अंग्रेजी में रिमाइंडर, विभाज्य को डिविडेंड, भागफल को कोशेंट और विभाजक को डिवाइजर कहते हैं। और इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? जी हाँ, ये विभाज्य जो है वो बराबर होता है भागफल गुणा विभाजक प्लस शेषफल के। तो यहाँ पर भी जो विभाज्य है वो 14 है, और ये वास्तव में बराबर है भागफल जो कि हमें 4 मिला है, गुणा विभाजक यानी कि गुणा 3 धन शेषफल या 2 के। तो यहाँ पर यदि हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हम बॉडमास का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। 4 तिया 12 होता है, और 12 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 14 मिल जाता है। तो ये जो रूल है या ये जो फॉर्मूला है या ये जो रिलेशन है जो नंबरों के साथ काम करता है, यही सेम फॉर्मूला या रिलेशन जो है वो बीजगणित के व्यंजकों के साथ भी काम करता है। तो यदि हम किसी एक व्यंजक px को एक विभाजक dx से विभाजित करते हैं, और यदि हमें इसका भागफल जो है वो qx मिलता है और रिमाइंडर जो है वो rx मिलता है, तो ये हमारा px जो है p of x ये बराबर होगा भागफल यानी q of x गुना विभाजक जो कि है d of x प्लस शेषफल जो कि है rx। तो यदि हम मान ले d of x या विभाजक जो है उसका शून्यक a है, तो d of a जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यदि हम यहाँ पर x की जगह पर a रख दें जो कि इस d of x का शून्यक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यदि हम इस पूरे समीकरण में x का मान a रख दें तो p of a बराबर हो जाएगा q of a गुणा d of a प्लस r of a के, या आप कह सकते हैं p of a बराबर हो जाएगा d of a 0 हो जाएगा। तो 0 को जब हम किसी के भी साथ गुणा करते हैं वो भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस r of a। या आप कह सकते हैं कि विभाजक का जो शून्यक है उसे यदि हम विभाज्य या डिविडेंड में वेरिएबल की जगह रख दें तो हमें रिमाइंडर का मान पता चल जाएगा। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। और यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ वो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.3 से लिया गया है। इसमें हमें पहले प्रश्न में x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को विभाजित करना है x प्लस 1 से, और हमें शेषफल पता करना है। तो यहाँ पर हमारा p of x जो है वो हो गया ये, और ये x प्लस 1 जो है वो हमारा d of x हो गया। तो हम इसे फिर से लिख लेते हैं, d of x या विभाजक जो है वो हमारा है x प्लस 1। ठीक है, तो हमें इसे इससे विभाजित करना है और शेषफल पता करना है। तो इस प्रमेय के हिसाब से हम यदि इसका जो शून्यक है, इसका शून्यक x का वो मान होगा जिसे यहाँ पर रखने से इसकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि हमें x प्लस 1 को 0 करना होगा। तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा -1। तो x इक्वल टू -1 जो है वो इसका शून्यक है। ठीक है, अभी इस प्रमेय के हिसाब से यदि हम p of x में x की जगह पे -1 रख दें तो हमें रिमाइंडर मिल जाना चाहिए। मतलब कि p of -1 जो है वो हमें रिमाइंडर देगा किसका, जब हम इसे इससे विभाजित करते हैं। तो चलिए हम p of -1 का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 3 प्लस 3 गुना -1 स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस 1। -1 टू द पावर 3 होगा -1, -1 का स्क्वायर होगा 1, मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा +3, और 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा -3, और ये है +1। तो ये -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, +3 से -3 कैंसिल हो गया, और हमें रिमाइंडर मिला 0। ठीक है, ये तो हमें इस प्रमेय का इस्तेमाल करके मिला। अभी वास्तव में इसका रिमाइंडर 0 होता है या नहीं होता है ये हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम विभाजन करके देख लेते हैं। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 को हम विभाजित करते हैं x प्लस 1 से। तो विभाजन करने के लिए हमें x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि तभी हमें x क्यूब मिलेगा। तो ये x स्क्वायर बार विभाजित करेगा x स्क्वायर, और इसको गुणा करने से हमें मिलता है x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अभी हम सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर। फिर जब हम इसे नोट करेंगे तो ये होगा प्लस 3x। अभी ये इसे प्लस 2x बार विभाजित करेगा, क्योंकि इस 2x को जब हम x से गुणा करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और फिर हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ मिल जाएगा x। फिर हम इसे यहाँ पर नोट करेंगे और फिर ये इसे एक बार विभाजित करेगा तो x प्लस 1, और फिर जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा और शेषफल हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिफिकेशन कि ये प्रमेय काम करती है। और इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं, उन्हें भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा px वही है, लेकिन dx हमारा है x माइनस 1/2। तो इसका शून्यक है x बराबर 1/2। तो इसका शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें p ऑफ 1/2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 की घात 3 प्लस 3 गुणा 1/2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस 1। ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसका एलसीएम होगा 8, और यहाँ हमें मिलेगा 1 प्लस 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 2 चौक 8, 4 तिया 12 प्लस 8 एकम 8 और 8 एकम 8। तो ये हो जाएगा 12 और 8 20 और 7 27/8। तो जब हम इसी व्यंजक को x माइनस 1/2 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल मिलता है 27/8। और इसी व्यंजक को जब हम x से विभाजित करते हैं वहां पर dx जो है x हो जाएगा। तो इसका शून्य क्या हुआ, शून्य पता करने के लिए हम इसे 0 से कंपेयर करते हैं। जब हम इसे 0 से कंपेयर करते हैं तो हमें x का मान 0 मिलता है। मतलब कि जब हम इस पे x इक्वल टू 0 रखें तो जो भी हमें इसका मान मिलेगा वो शेषफल होगा जब हम इसे x से विभाजित करने जाएं। तो सीधे सीधे x की जगह 0 रखने से फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगी, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी और हमें मिलेगा 1। मतलब जब हम इसे x से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल होता है 1। ठीक है, अभी इसमें एक और प्रश्न है। इसमें हमें हमारा जो px है वो बराबर है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, और इसे हमें विभाजित करना है, या हमारा dx जो है वो है x माइनस a, इससे विभाजित करना है और हमें शेषफल पता करना है। तो हम फिर से इसी शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। dx जो है वो है x माइनस a, तो इसका शून्यक होगा x बराबर a पर। x की जगह यदि हम a रखें तो इसका मान 0 हो जाता है। मतलब कि p ऑफ a जो है वो हमें इसका शेषफल देगा। तो हम सभी जगह पर x की जगह पर a रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a की घात 3 माइनस a गुणा a स्क्वायर, मतलब a की घात 3 प्लस 6 गुणा a, तो ये हो जाएगा 6a और ये माइनस a। तो प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 6a माइनस a हो जाएगा 5a। तो इसका शेषफल होगा 5a। ठीक है, और इन सभी प्रक्रियाओं में यदि आप ध्यान दें तो शेषफल का जो घातांक है वेरिएबल के टर्म्स में, तो हमेशा ही शेषफल का घातांक जो है वो विभाजक के घातांक से कम होता है। यहाँ पर विभाजक का घातांक है 1, x की घात 1 है, और यहाँ पर शेषफल में हमें कोई भी x नहीं मिल रहा है, या आप कह सकते हैं x की घात 0 है। जैसे कि अंकों में जब हम विभाजित करते हैं तो हम शेषफल देख के डिसाइड करते हैं कि हमने कहीं गड़बड़ी की हो सकती है या नहीं। तो शेषफल यदि विभाजक से कम है तो हम मान के चलते हैं कि हमने गड़बड़ी नहीं की है। हालांकि तब भी गड़बड़ी हो सकती है, और चेक करने का तरीका है कि आप उसे इस फॉर्मूले में रख के चेक करें, लेकिन वो एक मोटा मोटी चेक हो जाता है कि शेषफल जो है हमेशा ही विभाजक से कम होना चाहिए। वैसे ही बीजगणित में भी शेषफल की घातांक जो है वो हमेशा ही विभाजक के घातांक से कम होना चाहिए। यदि आपको शेषफल में घातांक विभाजक के घातांक के बराबर या बड़ा मिल रहा है, मतलब आपने विभाजन की प्रक्रिया पूरी तरह नहीं की है। और अगला एक प्रश्न है जिसमें हमें चेक करना है कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं है।
तो या तो आप विभाजन की प्रक्रिया को करके चेक कर सकते हैं, यदि आपका शेषफल शून्य आए मतलब कि ये इस एक्सप्रेशन का गुणनखंड है। ठीक है, और दूसरी प्रक्रिया क्या है? जी हाँ, हम शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं जब हम इसे इससे विभाजित करते हैं। तो इसके लिए हमें इसका शून्यक निकालना होगा, और इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें 3x + 7 को शून्य से कंपेयर करना होगा, या आप कह सकते हैं x के मान को यदि हम -7 / 3 यहाँ पर रख दें तो हमें यहाँ से शेषफल मिल जाएगा। और फिर यदि शेषफल शून्य हुआ मतलब गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं हुआ मतलब गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ पर x की जगह पर -7 / 3 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × -7 / 3। तो यहाँ हमें मिलेगा -7⁻³ नेगेटिव संख्या की पावर ऑड नंबर है, मतलब कि संख्या नेगेटिव होगी। और यहाँ पर हमारे पास 1 3 है, यहाँ पर नीचे हमारे पास 3 3 है, तो ये हो जाएगा -7⁻³ डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, और ये -7 × 7 हो जाएगा -7⁻² डिवाइडेड बाय 3। तो ये बराबर होगा -7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 के -7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया, तो ये बराबर हो जाएगा -7⁻² डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 एकम 3 और 7 10/3। ठीक है, तो ये हुआ इसका शेषफल, जो कि शून्य के बराबर नहीं है, मतलब कि 7 + 3x + 7x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रश्नावली में सिर्फ इतने ही प्रश्न दिए हुए थे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।